हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेन के बारे में बताया था कि स्ट्रेन क्या होता है। फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज दी स्ट्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन कहेंगे। स्ट्रेन को जो है हम किससे लिखेंगे ये हमने नहीं बताया था, तो इसको स्मॉल ई से लिखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल ई। अब स्मॉल ई क्या होगा? जो है चेंज इन डायमेंशन क्या होगा यहाँ पे? चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल या ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में जो पहला हमने आपको यहाँ पे लिखा है लीनियर स्ट्रेन। क्या है? लीनियर स्ट्रेन क्या होगा कि जब आप फोर्स जो है टेंसाइल फोर्स लगाएंगे या कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, मतलब जो है फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग जब आप स्ट्रेन जो है लिखेंगे। ठीक है। जैसे आपने ये जो है एक ऑब्जेक्ट है और एक जो है एक फोर्स इधर लगाया, या दूसरे टाइप का जो है फोर्स आपने कैसा लगाया? ऐसे लगाया। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? फोर्स के जो है डायरेक्शन के अलोंग क्या हो रहा है? लंबाई या तो बढ़ रही है, L प्लस डेल्टा L हो रहा है, या फोर्स के डायरेक्शन में लंबाई क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है। तो फोर्स के अलोंग के जो है फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग है ना, जो है अगर आप स्ट्रेन कंसीडर करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर स्ट्रेन। क्या कहेंगे? लीनियर स्ट्रेन, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। when the deformation observed in the direction of the force, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर स्ट्रेन। इसमें हम लिख सकते हैं डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन observed in the direction of force। ठीक है। फोर्स के डायरेक्शन के जो है डायरेक्शन में उसके डायरेक्शन में अगर डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन ऑब्जर्व इन दी डायरेक्शन ऑफ दी या अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसमें क्या आता है? इसमें जैसे आता है आपका लेंथ, है ना, तो लेंथ में जब इंक्रीज या डिक्रीजमेंट होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर स्ट्रेन। जैसे लीनियर स्ट्रेन को जो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होगा? लीनियर स्ट्रेन हो गया। ये स्मॉल ई एल क्या लिखा? लीनियर स्ट्रेन। ये क्या होगा? डेल्टा L अपॉन L। ठीक है। अब मान लीजिए जो है लेटरल स्ट्रेन दूसरा क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो डिफॉर्मेशन आता है वो जो है फोर्स के जो है जो डायरेक्शन आपने फोर्स लगाया उसके परपेंडिकुलर में होता है। ठीक है। जैसे आपने इस पे फोर्स लगाया है तो जो है पहले इसका विड्थ क्या था? B, बाद में क्या हो गया? अब ये लंबी होगी तो B क्या होगी? ये कम हो जाएगी, B माइनस डेल्टा B हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स के अपोजिट डायमेंशन में इसको कहते हैं लीनियर डायमेंशन, और इसको कहते हैं लेटरल। मतलब दूसरा जो डायमेंशन होता है अपोजिट में जो चीजें होती है उसको हम क्या कहते हैं? लैटरल। क्या कहते हैं? लैटरल। तो जो है जब हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स के दूसरे डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन when the deformation or strain observed perpendicular to the direction of the force, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल स्ट्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल स्ट्रेन। जैसे यहाँ हमने जो है जो फिगर बनाया उसके अकॉर्डिंग जो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा B अपॉन B। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा B अपॉन B हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा B अपॉन B क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन होगा। ठीक है। तो आपको जो है जो ये जो लीनियर और लेटरल स्ट्रेन है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लीनियर स्ट्रेन तब कहेंगे, ठीक है, जब जो है डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन होगा वो फोर्स के अलोंग होगा, तो उसको हम जो है लीनियर स्ट्रेन कहेंगे। अगर फोर्स के जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है या स्ट्रेन आ रही है तो उस केस में इसको हम क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन। उस केस में हम क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन। ठीक है। अब इन्हीं दोनों के रेशियो को एक नया नाम देते हैं पॉइसन रेशियो। क्या होता है? यहीं पे लिख देते हैं पॉइसन रेशियो। RATIO। पॉइसन ये क्या है? I।
पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो को हम न्यू से लिखते हैं, ये क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन। लेटरल और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या कहेंगे? पॉइजन रेशियो। क्या कहेंगे? पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो ये क्या है? एक टाइप का इलास्टिक कांस्टेंट है। क्या है? इलास्टिक कांस्टेंट। हर मटेरियल के लिए जो है अलग अलग होता है। ठीक है, स्टील है, लोहा है, इन सब के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रेन का टाइप्स है, इसको ध्यान रखिएगा, पॉइजन रेशियो अलग से नहीं बताएंगे, यहीं पे हमने बता दिया। नेक्स्ट है शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? जब आप शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब आप शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, शियर फोर्स आप अलोंग सरफेस ऐसे अप्लाई करते हैं, राइट? या ऐसे नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसको हम फिक्स कर देंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे। अब इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा वो कैसा आएगा? ठीक है, फिक्स करने का मतलब ही है, अगर फिक्सिंग को हटा दिया तो ये फोर्स इधर लगेगा, इसका जो है इस तरीके से हो जाएगा डायमेंशन। क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लेन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम क्या कहेंगे? शियरिंग स्ट्रेन। इसी को हम क्या कहेंगे? शियरिंग। मान लीजिए ये L था, ठीक है, ये भी L था, ठीक है, ये कितना आ गया? डेल्टा L हो गया, डेल्टा L हो गया। तो एंगुलर जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो है, अगर ये ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला जो है, जो शियरिंग स्ट्रेन है, वो कब एक्ट करेगा? जब जो है फोर्स, शियर फोर्स लगेगा और प्लेन जो है क्या होगा? इसका एक प्लेन क्या होगा? वो किसी एंगल पे डिस्प्लेस कर जाएगा। तो जो है नेट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? बहुत छोटा होता है, इसलिए tan थीटा को हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या होगा? डेल्टा L अपॉन L हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो थीटा को ही हम क्या कहेंगे? शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो शियरिंग स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन ऑब्जर्व व्हेन द शियर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देन द स्ट्रेन ऑब्जर्व इज नोन एज द शियरिंग स्ट्रेन। क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब जो है, जो नेक्स्ट जो है स्ट्रेन है, शियरिंग स्ट्रेन जो है, शियरिंग स्ट्रेन हो गया। अब जो है, जो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कुछ नहीं, अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया है, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अब आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे भी लगा रहे हैं, ऐसे भी लगा रहे हैं, ऐसे भी लगा रहे हैं, ठीक है, सब तरफ से फोर्सेस लग रहा है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ जो है कम होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम जो है क्या होगा? उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। नेट वॉल्यूम क्या है? उसमें भी जो है कुछ चेंजेस आएंगे। तो उस केस में जो है चेंज इन वॉल्यूम जो है होता है, क्योंकि ये भी एक डायमेंशन है, राइट? ये भी एक वॉल्यूम भी एक डायमेंशन है। तो यहाँ पे जो है, जो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख सकते हैं, इसको EV से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? EV, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्मॉल e जो है क्या है? स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो EV इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसको हम स्ट्रेन कहेंगे, स्मॉल ई से लिखते हैं। ये कब आएगा? जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर, टेंसाइल फोर्स है या कंप्रेसिव फोर्स है, कैसा फोर्स है, इस पर डिपेंड करता है। शियरिंग फोर्स है, ठीक है। अब जो है, आप अगर कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में कौन सा स्ट्रेन आएगा? लीनियर स्ट्रेन आएगा। और लीनियर स्ट्रेन क्या होगा? उसमें जो है हम डिफिनेशन लिखेंगे। लीनियर स्ट्रेन ऐसा स्ट्रेन होता है या डिफॉर्मेशन होता है जिसमें जो है, जो ऑब्जेक्ट पे जो है हम कैसा फोर्स लगाते हैं? इस तरीके से टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, और उसी फोर्स के डायरेक्शन में ही जो है बॉडी का या जो है ऑब्जेक्ट का लेंथ वेरी करता है, जो डायमेंशन है वो चेंज होता है। तो उस केस में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर स्ट्रेन। दूसरा है लेटरल स्ट्रेन, ये भी हमने बताया। आप जो है फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो लेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन जो है विड्थ क्या होगा? घट जाएगा। विड्थ क्या होगा? घट जाएगा। तो दूसरे डायमेंशन में, दैट इज लेटरल डायमेंशन में, अगर कोई जो है स्ट्रेन आता है तो इसको क्या कहेंगे? लैटरल स्ट्रेन। दोनों के रेशियो को क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को क्या कहेंगे? पॉइसन रेशियो, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेन हमने बताया, और ऐसे ही फिर वॉल्यूमेट्रिक। तो आई थिंक ये स्ट्रेन का जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर हम आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। थैंक यू।